इस वीडियो में हम लोग देखेंगे संस्कृत के पेपर को, जो गवर्नमेंट के तरफ से आया हुआ है मॉडल पेपर। किस तरह से बिहार बोर्ड में एग्ज़ाम आएगा, तो चलिए उसको हम लोग देखते हैं और उसको करते चलते हैं बहुत तेज़ी के साथ। तो इसको हम लोग तेज़ी से करेंगे। अब इसमें आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इसमें हम लोग देखते हैं, प्रथम प्रश्न देखते हैं, पंचल पद में कौन सी संधि है? तो इसमें हो जाएगी व्यंजन संधि। दूसरा, किस पद में अपनी अपनी विभक्तियों को छोड़कर मिलते हैं? किस में पद अपनी अपनी विभक्तियों को छोड़कर मिलते हैं? तो ये समास में मिलते हैं। यस्य च भावेन भाव लक्षण सूत्र का उदाहरण है, तो ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रति अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति बनती है? तो प्रति अव्यय के योग में द्वितीय विभक्ति बनती है। अनुभूय पद में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें अनु उपसर्ग है। भावता में मूल शब्द क्या है? तो भावता में मूल शब्द है भवान। अब अगला देखेंगे, पीवतु किस पद का उदाहरण है? तो इसको हम लोग देख लेंगे। पीवतु जो है किस पद का उदाहरण है? तो पीवतु जो है यह पी का है। वच प्लस कत्वा में कौन सा अव्यय बनेगा? ये अव्यय पूछ रहा है, तो इसमें उक्तवा अव्यय बनेगा। सर्वदा पद में कौन सा प्रत्यय है? तो सर्व इसमें मूल शब्द हो गया, तो इसमें दा प्रत्यय हो जाएगा। किशोरी पद में कौन सा प्रत्यय है? तो किशोरी पद में इसमें मूल शब्द हो जाएगा किशोर, जिसमें हम डी प्रत्यय जोड़ेंगे, जिसमें ई शेष होता है, तो ये स्त्रीलिंग स्त्री प्रत्यय है ये, तो ये हो जाएगा डीप। ज्ञान प्लस मतूप से कौन सा पद बनेगा? तो ज्ञान प्लस मतूप से, मतूप में पुल्लिंग के लिए वान और मान होता है, तो ये हो जाएगा ज्ञान। सानच प्रत्यय का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सानच पूछ रहा है, तो सानच में मान शेष होता है, तो इसमें वर्तमानम हो जाएगा। कुरवन में कौन सा, अब यहाँ पे देखेंगे अगला जो है वो कह रहा है कि कुरवन में कौन सा प्रत्यय है? तो हम देखेंगे कि कुरवन में सत्र प्रत्यय होगा। ठक से कौन सा पद बना है? तो आप जानते हैं ठक में हमेशा एक शेष होता है, तो ये हो जाएगा सामाजिक। भवेद किस लट लकार का है? तो भवेद जो है ये विधिलिंग चाहिए के अर्थ में होता है। वाची पद में कौन सी विभक्ति होती है? तो वाची पद में तृतीय विभक्ति होती है। चलिए, तस्मिन पद का मूल रूप पूछ रहा है, तो हम देखेंगे तस्मिन पद में मूल रूप है तत्। निवेदनन पद में कौन सा उपसर्ग है? तो निवेदनम वेद इसमें मूल शब्द है, तो नी हो जाएगा। किस पद में परि उपसर्ग लगा हुआ है? तो परीक्षा में परि उपसर्ग लगा हुआ है। किस वाक्य में सप्तम अधिकरणे च सूत्र से सप्तमी विभक्ति होती है? तो पूछ रहा है कि किस पद में सप्तमी विभक्ति है? तो नदीसु गंगा श्रेष्ठा, नदियों में गंगा श्रेष्ठ है। अंतरा शब्द के योग में कौन सी विभक्ति होती है? अंतरा शब्द के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो अंतरा शब्द के अंतरा और अंतरेण में द्वितीय विभक्ति होती है। पक्षी वृक्षम उपवसति वाक्य किस सूत्र का उदाहरण है? तो ये पूछ रहा है कि पक्षी किस पर बैठा है? तो अधिसिंह अस्था कर्मः। यहाँ अगला प्रश्न है, नीलकंठ में कौन सा समास है? तो नीलकंठ में समास हो जाएगा बहुब्रीहि समास। किस समास का उत्तर पद प्रधान होता है? तो तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान होता है। मुनि यम पद में किन वर्णों की संधि हुई है? तो मुनि में डी ऑप्शन सही हो जाएगा, विसर्ग और अ की। पित्रादेश का संधि विच्छेद होगा पितृ जोड़ आदेश। निरोग का संधि विच्छेद होगा निह प्लस रोग का संधि विच्छेद होगा निरोग। तिष्ठति में कौन सी धातु है? तिष्ठति में अस्था धातु है।
अगला प्रश्न है, तुमुन प्रत्यय में निर्मित अव्यय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो हंतुम है। साधु का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो साधु का स्त्रीलिंग साध्वी होगा, सब लोग जानते हैं। पृष्ठवान में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो पृष्ठवान में पूछ रहा है तो हम सानच प्रत्यय कर देंगे। संस्कृत में धातु किसे कहते हैं? तो क्रियापद को धातु कहते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप। इतम भूते लक्षणम तृतीया विभक्ति। साधु शब्द का द्वितीय विभक्ति द्विवचन का रूप होगा। द्वितीय विभक्ति और द्विवचन का रूप पूछ रहा है तो हो जाएगा साधव। अगला प्रश्न है, देवेशु पद में कौन सी विभक्ति है? तो देवेशु पद का पूछ रहा है तो सप्तमी विभक्ति। किस काल में लिट लकार का प्रयोग होता है? तो भविष्यत काल में होता है। कर्मणि द्वितीय सूत्र से किस वाक्य में द्वितीय विभक्ति होगी? तो रामपत्र लिखते। क्रियापद में कौन सा प्रत्यय लगता है? तो कृदंत प्रत्यय लगता है जो क्रिया धातु से बनता है। त्वम कुत्र समागच्छसि वाक्य का रेखांकित पद है। इसमें त्वम क्या है पूछ रहा है तो त्वम सर्वनाम शब्द है। इसमें त्रय मित्रः वार्तालापम कुर्वन्ति। अगला प्रश्न है, ह वर्ण का उच्चारण स्थान पूछ रहा है। तको बीजनीय नाम कंठा, अकुह विसर्गा नाम कंठा, तो कंठ हो जाएगा। अच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं पूछ रहा है। स्वर आता है, व्यंजन आता है। तो अच प्रत्याहार में बता दें कि केवल स्वर ही आता है। 99 को संस्कृत भाषा में कैसे लिखेंगे? नवति लिखेंगे, नवाशीति लिखेंगे, नवाशीति लिखेंगे, एकोननवति लिखेंगे और नवनवति लिखेंगे। तो इसको हम लोग लिखेंगे नवाशीति। किम शब्द का स्त्रीलिंग सप्तमी विभक्ति एक वचन में क्या होगा? सप्तमी विभक्ति एक वचन का पूछ रहा है तो हो जाएगा कस्याम। कर्मवाचक और भाववाचक के कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? तो तृतीया। किस समास का प्रथम पद नकारात्मक होता है? तो नय तत्पुरुष समास का प्रथम पद। नरेश किस संधि का उदाहरण है? पूछ रहा है कि नरेश में कौन सी संधि है? इसमें नर प्लस ईसा होता है तो स्वर का स्वर से मेल हो जाता है, इसलिए ये स्वर संधि हो जाएगी। जब स्वर का स्वर से मेल हो तो वह स्वर संधि होती है। प्राचीन काल में प्रजातंत्र किस रूप में है? तो ये गद्यांश से है। इसमें हम आते हैं दूसरे वीडियो के साथ आते हैं।